हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी, चैप्टर कंपनीज अकाउंट। नेक्स्ट सम में रीड कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक्स लिमिटेड ने 1,00,000 रुपए की मशीन रमन ट्रेडर्स से खरीदी तथा इसके प्रतिफल में 10 रुपए वाले 10,000 समता अंश पूर्ण दत्त उन्हें निर्गमित किए। कंपनी ने 20,000 समता अंश जनता में निर्गमित किए कि सारी राशि एक मुश्त चुकानी होगी। सभी अंश ले लिए गए तथा देय राशियां प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। X Limited purchased a machinery from Raman Traders for rupees 1 lakh and in consideration issued 10,000 equity shares of rupees 10 fully paid. The company issued 20,000 equity shares to the public on the condition that the full amount due will be paid. Right amount was duly received. Pass necessary journal entries in the books of the company. ये अपने आप में एक डिफरेंट सम है। यहाँ शेयर्स इशूड हैं फॉर अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो यहाँ एक मशीन परचेस की है 1 लाख रुपीज़ की रमन ट्रेडर्स से एंड उसके कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं कंपनी को उतनी वैल्यू के, ठीक है। एंड इसके अलावा कंपनी ने 20,000 शेयर्स 10 रुपीज़ ईच के अकॉर्डिंग और इशू किए हैं, जो कि लमसम एक ही बार में जिनका की पेमेंट करना है। ओके, सो एक ही सम में दो कंडीशंस इसमें इंक्लूड की गई है एंड वी हैव टू पास एंट्रीज अकॉर्डिंगली। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट एंट्री हमारी सबसे इजी एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन ट्रेडर्स, जो कि हम क्रेडिट परचेस पे जो एंट्री करते हैं एज इट इज़ सेम, ठीक है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन ट्रेडर्स, मशीनरी परचेस्ड, अमाउंट है मशीनरी का 1 लाख रुपीज़। ओके, तो अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री हो जाएगी फॉर इशूइंग शेयर्स टू रमन ट्रेडर्स। ओके, अब रमन ट्रेडर्स को फुल्ली पेड शेयर्स इशू किए हैं तो उसका पेमेंट फुल हो रहा है, तो हम और वो रिसीवर है, तो हम एंट्री करेंगे सेकेंड वाली, रमन ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 1 लाख रुपीज़, शेयर्स इशूड फॉर मशीनरी, यानी मशीनरी के कंसिडरेशन में हमने शेयर्स इशू कर दिए हैं, तो रमन ट्रेडर्स रिसीवर है, डेबिट हो जाएगा एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद पब्लिक को जो 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ वैल्यू पर इशू किए हैं उसकी एंट्री करेंगे हम, उसका अमाउंट एक ही बार में रिसीव करना है जो कि हो चुका है। ओके, तो एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, फुल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो 20,000 इंटू 10 हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। फोर्थ एंट्री हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज सेम 2 लाख रुपीज़। ओके, तो ये भी अपने आप में एक इजी सम है, और इस टाइप के सम्स यानी शेयर्स इशू करना फॉर अदर कंसिडरेशन ये भी जनरली एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, सो ध्यान दीजिएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।